हेलो एवरीवन। सो मई मंथ का कंप्लीट अपडेट लेके आ गई हूँ मैं, आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या। यहाँ पे इस मंथ की हम लव अपडेट की बात करेंगे, कैरियर की बातें करेंगे, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए पर्सनलाइज मैसेजेस देखेंगे। सो अपना एक क्वेश्चन पहले से ही सोच लीजिए, क्योंकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम एंड में आपके लिए टाइमिंग निकालने वाले हैं, येस नो निकालने वाले हैं। डिवाइन गाइडेंस तो ऑफ कोर्स आएगी ही आएगी। सो नाउ ये वीडियो एंड तक देखना। यहाँ पे हम आपके लिए कौन सी आपको टेक्निक फॉलो करनी है मई के मंथ में, ताकि आपका मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल अच्छा हो, ये भी पर्टिकुलर आपके साइन के लिए निकालने वाले हैं। सो यहाँ पे रेमेडीज भी मिलेंगे आपको, आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे, और मंथ से रिलेटेड तो पूरी डिटेल यहाँ पे मिलने ही वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। उसके पहले अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड सेशन बुक करना है, जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू आप मुझसे बुक कर सकते हैं। अगर आपको हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, बिकॉज उसमें कम्प्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ रीडिंग्स होती हैं, वहाँ पे हम पीडीएफ फॉर्म में आपको रीडिंग शेयर कर रहे होते हैं, काफ़ी इन डिटेल, इन डेप्थ, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे हम कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडी शेयर करते हैं। प्लस हम बहुत सारे चैलेंजेस करते रहते हैं, 21 डेज चैलेंज, 30 डेज चैलेंज, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो उससे क्या होता है, आपका इनर वर्क होता रहता है एंड आपको एक कम्युनिटी मिल जाती है, जहाँ पे आप और लोगों के साथ एंगेज भी होते हो एंड आपको मोटिवेशन भी मिलती है। सो सबकी डिटेल आपको पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाली है। एंड अभी हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल लियो बेबीज। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो थीम ऑफ द मंथ चेक करने वाले हैं, ठीक है। सो थीम ऑफ द मंथ कैसी रहने वाली है लियोस के लिए? डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी लियो बेबीज। देख लेते हैं। एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए वीडियो को लाइक करके, बिकॉज यहाँ पे मैं एक्सचेंज कर रही हूँ अपने साइड से कार्ड्स पिक आउट करके आप सबके लिए। चलिए सबसे पहले देखेंगे थीम क्या है इस मंथ की। ओके, बैलेंस। ओ माय गॉड, वाओ, जस्ट अ सेकेंड गाइस। वाओ, बैलेंस का कार्ड आया है यहाँ पे। ऑब्स्टिकल क्या हो सकता है, चैलेंज क्या हो सकता है लियो के लिए मई के मंथ में? नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे लव लाइफ की एनर्जी देख लेते हैं क्या रहेगी आपके लिए। लव लाइफ की कंप्लीट रीडिंग भी आएगी और कॉन्टैक्ट की रीडिंग भी अलग से आएगी, नो कॉन्टैक्ट की भी अलग से आएगी। तो चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी रीडिंग्स आती है, हर ज़ोडिएक साइन की फीलिंग, इमोशंस, एनर्जी की रीडिंग्स भी या तो अपलोड हो गई होंगी या बस अपलोड होने वाली होंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं लव लाइफ की क्या एनर्जी रहेगी मई के मंथ में लियो की। रिलीज और पेज ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। पहले भी जस्टिस का कार्ड गिरा था आप लोगों के लिए, अभी रिलीज का कार्ड आया है। इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड चल रहा है, कोई डिनायल तो है ही नहीं इस चीज में। कैरियर की क्या एनर्जी रहेगी लियोस के लिए मई के मंथ में, ये देख लेते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। सो ये भी बैलेंस है। चलिए अब मेन आपके थीम से शुरू करती हूँ मैं। बैलेंस की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी है ये बेसिकली। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको अपने इमोशंस और आपकी आपकी जो फिजिकल लाइफ है, जो कि कह सकते हैं फाइनेंशियल लाइफ है ना, कैरियर है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। लव लाइफ को बैलेंस करके, कैरियर को बैलेंस करके। आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं और आपको बहुत कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में। आपका 2025 के भी काफ़ी सारे प्लान्स हैं कि मुझे ये करना है, ऐसे अचीव करना है, यहाँ तक पहुँचना है। हर गोल आपने बना के रखा हुआ, आपके दिमाग में हर चीज़ चल रही है। अब यहाँ पे आपको बता रहा जा रहा है कि ये जो टाइम होने वाला है ना मई का मंथ, यहाँ पे आपको आपके आइडियाज़ को ना अपने काम में भी लेके आना है। चलो दिमाग में तो बहुत प्लानिंग हो गई, बहुत आइडियाज़ हो गए, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो ये जो मई का मंथ है वो आपको सिखा के जाएगा। सो नाउ अब आप प्रैक्टिकली भी उसको इम्प्लीमेंट करोगे। आप पेशेंस जो है वो आपका बहुत टेस्ट होगा। आपको पेशेंस रख
के आगे काम करना है, आपका सेल्फ कंट्रोल कितना है चीज़ों को लेके, आप कितना संभाल सकते हो हर चीज़ को, किस तरीके से आप बैलेंस करके चल सकते हो, ज़्यादा ना इमोशनल होगे ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होगे, और मिड वे में अपनी लाइफ को लेके जाओगे। यहाँ पे देखो इनका एक पैर जो है वो पानी में है, दूसरा पैर जो है वो धरती पे है। इसका मतलब क्या है कि एक तरफ वो स्टेबल भी रह रहा है, अपने आप को ज़मीन से जुड़ा हुआ भी रख रहा है, दूसरी तरफ वो पानी के जैसे इमोशंस जो है वो बह रहे हैं, उसमें भी अपनी स्थिरता बना के रख रहा है। वही आपको यहाँ पे समझना है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, बट उसमें इमोशनल होकर कोई काम नहीं करना, कोई डिसीजन नहीं लेना है, या फिर आप जो है वो कोई भी आपकी लव लाइफ हो गया, कोई भी आपकी रिलेशन हो गई, किसी के साथ भी, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कजन, लवर, है ना, किसी के साथ भी, वहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन मत लेना, उसके इमोशंस को, सामने वाले की भी समझ को डिसीजन लेना है। बिल्कुल बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे देखने को मिल रही है लियो। सो इम्पोर्टेंट टाइम तो डेफिनेटली है। चलो चैलेंज देख लेते हैं क्या आने वाला है। चैलेंज है 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आप जो है थोड़े सेल्फिश हो जाओ और आपको लगे कि बहुत सोच लिया यार दुनिया के बारे में, अब खुद के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना, और ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग एनर्जी लेके आ सकती है आपकी लाइफ में। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप ओवरली प्रैक्टिकल हो सकते हो, ठीक है, इमोशन से बहुत ज़्यादा दूर भाग के सिर्फ प्रैक्टिकल, फाइनेंसिंग ठीक करना है, काम सही करना है, पैसे कमाने हैं, पैसे की जद्दोजहद, वो आपने जो हार्ड वर्क किया उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, और काम करना है, और काम और काम। यहाँ पे आप एनर्जीज इन्वेस्ट कर रहे हो, मुझे ये खरीदना है, मेरा ये एम है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, ये मेरा गोल है, वहाँ पे ज़्यादा आप जो है अपना दिमाग लगाओगे, और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपके जो इमोशंस है ना वो चैलेंज हो सकते हैं। चैलेंज में 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, आपको लगेगा कि मैं अकेले सब चीज़ के लिए तैयार हूँ, मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो अकेले सब कुछ करना बहुत अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए इंसान को, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि रिश्ते भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में, है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, और ये थोड़ा सा चैलेंज बन के सामने आएगा कि एक तो ये आपको फील हो सकता है कि सब कुछ मुझे अकेला ही करना पड़ रहा है, मेरा हेल्प करने के लिए, मेरा हाथ बटाने के लिए कोई आता नहीं है, कोई मेरी हेल्प नहीं करता, ठीक है। फिर यही चीज़ रही है, इस वजह से आपको सब कुछ अकेले करने की आदत पड़ गई है, तो जब आपको दूसरे हेल्प भी कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो अकेलापन कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेंथ भी है, लेकिन ये जो मे का मंथ है उसमें थोड़ा सा चैलेंज बन के सामने आएगा, इंडिपेंडेंस आपका। लव लाइफ में क्या आया है आपके लिए, पहले जस्टिस का कार्ड गिरा, फिर रिलीज का कार्ड आया, यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया था। ये सब आपको बता रहा है कि लव लाइफ में ना पहले तो दिमाग बहुत घूमेगा, ये करना है, वो करना है, ये कर ले, ये सोच ले, ऐसा सही होगा, माइंड में आएगा कि इससे ये बात कर लेते हैं, इसको ये बता देते हैं, इससे बात करनी है, मुझे कॉन्टैक्ट करना है, ये क्यों नहीं समझ रही है, इसको मेरे बारे में समझना चाहिए, मेरे बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, ये सब बहुत दिमाग में चलेगा। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि देखो ये समय है, आपको जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स हुई हैं, दिक्कतें हुई हैं, इश्यूज हुए हैं, उसको आप खत्म करो। यही टाइम है, डिवाइन टाइमिंग चल रही है। पहले से बहुत कुछ बर्डन लेके आ रहे हो आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में, बहुत पास्ट पास्ट के बर्डन आपने रखे हुए हैं, पुराने पुराने इश्यूज, पुरानी पुरानी चीज़ें दिल में कहीं पे खो गई हैं, बट वो प्रेजेंट है, भले ही डेली महसूस ना होता हो, लेकिन वो दिल के किसी कोने में है। आपको बोला जा रहा है कि अब टाइम है कि उससे अपना कॉर्ड कट करो, रिलीज करो उसको, जिसको माफ़ करना है माफ़ करो, जिससे माफ़ी मांगनी है माफ़ी मांगो, और ख़त्म करो और आगे बढ़ो। क्योंकि लव लाइफ में आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से निकलोगे तभी नए लोगों को, नई चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम मे के मंथ में आपके लव लाइफ में होगा, जहाँ पे जो लोग आपके लिए सही नहीं है, जो रिश्ते सही नहीं है, जो टॉक्सिक था, ज़बरदस्ती चल रहा था, कुछ नहीं बचा था, बस वो चाह रहा था किसी न किसी तरीके से, आप खींच रहे थे उनको, सबसे अब यहाँ पे जो है वो ख़त्म करना है, अपना कॉर्ड कट करोगे और आगे बढ़ोगे लाइफ में। वो सिचुएशन, वो इंसान जिनको आपको पता है कि आपके फ्यूचर में कहीं पे भी आपको सर्व नहीं करेंगे, उनसे अब आप रिलीज होके आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। नाउ यहाँ पे जो आपका कैरियर है उसमें 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हमको ये बता रही है कि कैरियर में ना आप
बैलेंस बनाना तो बहुत ज़्यादा चाह रहे हो, लेकिन क्योंकि ज़िंदगी में पर्सनली इतना कुछ चल रहा है ना एक साथ, तो आपके लिए वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब आप किसी एक चीज़ पे जल्दी टिक नहीं पा रहे हो, या किसी एक कैरियर पे ज़्यादा अच्छे से टिक नहीं पा रहे हो। आपके लिए ये भी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है कि आप डिसीजन नहीं ले पाओ कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, या फिर आपको किस में इन्वेस्ट करना है अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपनी एनर्जी, अपना पैसा। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेके आपको थोड़ा बहुत तकरार रह सकता है। आपको ऐसा आप ऐसा शो करोगे लोगों को कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपका मन स्थिर नहीं रहेगा। आपका मन जो है, जो आपका इनर सेल्फ है, वो कॉन्स्टेंटली डिलेमा में है, मतलब कि ये करूँ या ये करूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो। आप मतलब अपना 100 से 200% दे रहे हो कि लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा कि कोई दिक्कत इसकी लाइफ में चल रही होगी। लेकिन जो फिर अंतरात्मा है ना, उसको तो सब पता रहता है। तो वो थोड़ा सा जो है अंदर ही अंदर, आप दूसरों को तो नहीं दिखा रहे हो, पर इंटरनल जो है ना, वहाँ पे आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ इश्यूज चल रहे हैं। एंड बाहर से भले ही स्ट्रांग दिख रहे हो, बट अंदर से जो है आप ना इमोशंस को अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हो, ना कैरियर को अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हो, और इसी के बीच में एक द्वंद चल रहा है। फॉलो योर ओन हार्ट रेदर देन ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी। यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है कि खुद के दिल की सुनो, दूसरों को खुश करने की जगह आप जो है सिचुएशन को ओवर एनालाइज मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा डीपली समझने के चक्कर में ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, और फिर आपको लगता है कि मैं तो फंसी हुई हूँ या फंसा हुआ हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान में रखो और अपने दिल की सुनो। दूसरों के बारे में सोचना बस कितना ही सोचना। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो चैलेंजेस है उनसे आपको कैसे डील करना है, एंड कौन सी टेक्निक करना आपके लिए बेस्ट रहने वाला है अपनी सेल्फ केयर के लिए फॉर द मंथ ऑफ मे। थैंक यू। प्लीज़ मेरे प्यारे लियो बेबीज को बताइए क्या करना इनके लिए बेस्ट रहेगा मे के मंथ में। वीडियो को क्लेम करना है तो 555 लिखो, और लिखो थैंक यू डिवाइन, और जल्दी से कमेंट कर दो, वीडियो को क्लेम कर लो अपनी एनर्जीज को। देखते हैं। ओके। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। मुझे फील हो रहा है फिजिकल इंटीमेसी भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ठीक है, एक कार्ड आपके लिए ऑलरेडी आया था, बट मैं इसको नहीं दिखा सकती बिकॉज यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से। बट हाँ, कहीं ना कहीं फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है, सेल्फ लव, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एट द सेम टाइम सिंह का कार्ड आया, वो चीज़ जो दिल को सुकून दे, खुशी दे, वो यूज़ करो। गाना गा के, गाने सुन के, साउंड थेरेपी लेके, एएसएमआर सुन सकते हो। साउंड थेरेपी, साउंड हीलिंग होती है, बाइनोरल बीट्स होते हैं, काफ़ी फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स वाले बीट्स होते हैं, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सुन सकते हो। यूट्यूब से आपको मिल जाएगा। बहुत तरीके की साउंड थेरेपीज होती है, सिंगिंग बॉल थेरेपी होती है, वो भी आप यूट्यूब के थ्रू ले सकते हो। और अगर आपकी सिटी में अवेलेबल है तो डेफिनेटली आप ऑफलाइन भी ले सकते हो। ठीक है, सो ये चीज़ें जो है ना, वो आपको मेंटल पीस देंगी, आपको शांति देंगी, प्लस आपको जो है वो डिसीजन लेने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि मन स्थिर रहेगा तभी आप बैलेंस बना पाओगे, और तभी आप किसी नतीजे पे पहुंच पाओगे। यहाँ पे आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है ना, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, ओ माय गॉड, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। टाइमिंग आ सकता है, यस नो आ सकता है। क्वेश्चन लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, कैरियर से रिलेटेड हो सकता है। चलो लियो के क्वेश्चन का आंसर दीजिए डिवाइन। अपने क्वेश्चन को 3 बार जल्दी से बोलो और थैंक यू करो यूनिवर्स को। सक्सेस है, हो जाएगा। फॉरगिवनेस का अगेन यहाँ पे कार्ड आया है। फॉरगिवनेस रिचुअल होता है, फॉरगिवनेस प्रेयर भी होता है। अगर आपको मुझसे बुक करना है आप कर सकते हो। पेड होता है, बट काफ़ी रीजनेबल प्राइस है। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा अपना, कुछ टाइम है, ज़्यादा नहीं, कम से कम आधा घंटे अगर आप अपने दिन के दे सकते हो। फॉरगिवनेस रिचुअल मैं आपको बताऊंगी, फॉरगिवनेस प्रेयर बताऊंगी। आप साथ में मुझसे वीडियो कॉल से कर भी सकते हो, मेरे साथ भी कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ। सो वो जो है वो आपको रिलीज करने में काफ़ी हेल्प करेगा, जो भी आपके पास्ट के इश्यूज है और प्रेजेंट में भी जो भी चीज़ है ना, वो सब कुछ सही कर देगा। यहाँ पे आपके लिए आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कि इन द नियर फ्यूचर ये चीज़ हो जाएगी, और आपके लिए पॉजिटिव हाँ है, सक्सेस आपको मिलेगी इस चीज़ में जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है,
नाउ मुझसे पर्सनल सेशन बुक करना आपको ऑलरेडी पता है, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो। जो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो उन सबकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स हम हमेशा लेके आते हैं। अभी बहुत सारी रीडिंग्स में मन की अपलोड होनी है। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। मैं हूँ आपकी टारगेट रीडर सौम्या, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।